मंत्र है, ऋग्वेद में भी है, वो अथर्ववेद में भी है। उसको सुनाता वो कल से कह रहे हैं भैया, कल सुना दूंगा। बड़ा अच्छी व्याख्या है सुबह सुनाना उसको, वो आएंगे तो कल सुना देंगे। अब जो है और क्या, गायत्री मंत्र सबको याद है जी, सरल भी है, तो आओ आराम से सुनेंगे। चलो ऐसे कर ले जी कि संतोषी सदा सुखी, छोटा परिवार सुखी परिवार। अपन थोड़े से चलो इससे कम बोली क्या, संतोषी सदा सुखी। एक बार कुछ ऐसे गृहस्थी परिवारी जन चाणक्य ऋषि के पास गए तो कहा, महाराज हमें कुछ उपदेश दीजिए, हम गृहस्थी हैं। उपदेश तो गृहस्थी के लिए होता है, देने वाले वानप्रस्थी होते हैं, सन्यासी होते हैं। तो जी तो उपदेश को सुनते हैं, गृहस्थ में सुनते हैं। तो गृहस्थ में 4 वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य है जी, और वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गृहस्थी ही तो होते हैं। गृहस्थ के 4 वर्ण हैं और किसी वर्ण आश्रम के 4 वर्ण नहीं है, इसलिए तो ये बड़ा है। तो उपदेश सुनने गए विराज। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक शब्द है सो कहते हैं धन्य, धन्यवाद। एक होता है धिक्कार, धिक्कारी। एक होता है अधिकारी, अधिकारी तो बना मगर धिक्कारी भी बना। धन्य वो गृहस्थी, वो गृहस्थाश्रम कौन सा धन्य है, धन्यवाद का पात्र है, ऐसा वो उपदेश करते हैं। तो क्या उन्होंने कहा, सुनो। उसी के बाद फिर गायत्री मंत्र के बात करते हैं। सानंदम सघनम सुताश्च सुधय कांता प्रियालापुनि सनमित्रम सुधनम स्वयोषिति रतिश्चाज्यापराः सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्नपानं गृहे साधो समुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थ आश्रमः। वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस आश्रम में ऐसा ऐसा होता है। कैसा होना चाहिए? सानंदम सदनम, सदनम घर। आपका घर कैसा है? सानंदम, आनंद सहित है। आपके घर में आनंद होना चाहिए, सुख शांति रहनी चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए। कहाँ रहते हो सुख शांति? घर में। जिसे घर में देवरानी की गोदी में जेठानी का बच्चा और जेठानी की गोदी में देवरानी का बच्चा खेलता हो तो जी उस परिवार में वो सानंदम सदनम है, उसमें आनंद है। देखो दुनिया में जितने शब्द हैं उनके विलोम शब्द हैं, उल्टे। सुख का दुख, रात का दिन, लाभ का हानि। एक शब्द ऐसा है जिसका कोई विलोम शब्द है ही नहीं। जब विलोम नहीं है, उल्टा नाम नहीं है, तो उल्टा उसका धाम नहीं है, काम नहीं, चीज नहीं। तो वो कौन सा नाम शब्द बताओ? उसका नाम है आनंद। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। कहीं पढ़ा है तुमने? माँ सब बैठे हैं यहाँ। आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं है। जब शब्द नहीं है तो फिर वहां से चीजें नहीं मिलेगी। आनंद का अर्थ होता है, लोग गाते तो बहुत बुला रहे हैं कि आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा। आनंद का मैं रूढ़ अर्थ बताता हूँ। देखो मेरा काम है जड़ खोदना, शब्द का ऑपरेशन करना। हम शब्द के डॉक्टर हैं जी, शरीर के नहीं है। शब्द का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो क्या हुआ? आ
धन नंद, आ कहते हैं कंप्लीट, पूर्ण, नंद माने प्रसन्नता, पूरी प्रसन्नता, कमी नहीं। और ये भी नहीं कि सुबह प्रसन्न हुए और शाम को प्रसन्न दुखी हो गए, ना, इसको कहते हैं आनंद। तो सानंदम सदनम सुताश्च। अब आयो तुम्हारे मंत्र हम सुना क्या चाह रहे थे, है जी, अब तो कल सुनाएंगे, तो इसका दूसरा। सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः। सुता कहते हैं संतान को, बेटा बेटियों को। गृहस्थ में पहला काम तो घर हो गया जी, गृहस्थी है तो घर तो होगा ही, चाहे झोपड़ी हो चाहे जो महल हो, वही घर है भाई। जिसमें मनुष्य को चैन से नींद आती है, रहता है, वो उसका वही घर है। और नींद के बाद तो ना महल है, ना कोई तिवारी है, ना झोपड़ी है, पता ही नहीं कि हम कहाँ सो रहे हैं। वो सानंदम है, वो सानंदम सदनम हो गया। तो उसमें अब क्या नंबर आया, बेटा बेटियों का नंबर आया। सुता सुताश्च सुधयः, सुधी बुद्धिमान, बुद्धि वाले होने चाहिए। अच्छा, कोई अपने बच्चे को मूर्ख चाहता, मूर्ख रह जाए, कोई नहीं चाहता। फिर भी निगम तमाम मूर्खों की फौज घूम रही है। तो गृहस्थी का ही है। सानंदम कहा, सानंद कब होगा, सानंदम सदनम कब होगा, जब सुताश्च सुधयः, आपके बेटी बेटा बुद्धिमान हो, समझदार हो। गायत्री मंत्र में ये भी चीज आएगी, नहीं आएगी? हाँ, सब चीज आएगी। आगे कहा, अब इसी से काम नहीं चलेगा, हे गृहस्थियों। चाणक्य ऋषि कह रहे हैं, कांता प्रिया लापनी। कांता कहते हैं नारी को, माता बहनों को, स्त्री को। कांता प्रियालापनी, प्रिय बोलती है, निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, क्रूर कठोर वचन नहीं होनी चाहिए। आपस में कुछ सहमति, कुछ सुमति, कुछ जी घुलनशीलता होनी चाहिए। घुलनशील होते हैं, कई लोग घुलनशील नहीं होते, मिले ही ना तो कितना ही कह लो, मिलनसार नहीं होते। दोनों को होना चाहिए। भोजन बनाया पत्नी ने, दाल चावल बनाए, पति देव आ गए, भोजन कर रहे, और खाते खाते जरा सा कम कर आ गया, छोटा सा, तो पुकारे, देवी जी इधर आओ। हाँ, क्या बात है? तुमको भगवान ने दो मोटी मोटी आंखें दी हैं, तुम इसको देख कर नहीं बना सकती? भोजन कैसा है? देवता जी आप सही कह रहे हो, भगवान ने मुझे दो मोटी आंखें दी हैं, मुझे देख के बनाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा ने आपको 32 दांत दिए, कितने दिए हैं? तुम जरा सा बनकर नहीं चला सकते हो, फालतू बात बनाने। कांता प्रिया लाभनी, भाई प्रिय को। सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः, कांता प्रिया लाभनी। और आगे बड़ी सुंदर बात बताई, सन्मित्रम सुधनम, आपका मित्र ही कैसा हो, सन यानी सत्य, मित्र हमेशा सच्चा होता। मित्र तो होता ही सच्चा है, एक होता है मित्र, एक होता है दोस्त। सुन, अब दोस्त तो ज्यादा है। दोस्त कहते हैं जो दोष में ले जाए, जो दोष पैदा कर दे, द्वेष पैदा कर दे, दोष पैदा कर दे, वो होता है दोस्त। और मित्र तो कैसा होता है, पापान निवार्यति योजते हिताय गुणान प्रकटीकरोति। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, उसका भर्तरी हरि जी का है। जो पापों से आपको बचावे, गुणों को आधान करे, गुणों को दे, वो मित्र होता है। सन्मित्रम, मित्र अच्छे बनाओ। और देखो, लड़का देख के जाओ बेटी को, तो ये भी देखो कि इसके मित्र कैसे, ये कैसे साथियों के साथ रहता है। खाली रंग रूप लंबाई चौड़ाई न देखो, धन न देखो,
अगर उसकी संगति खराब है ना तो वो सब गुड़ गोबर हो जाता है आगे चल। लोग ना देखें, संगति ना देखें। तो सन्मित्रम सुधनम, और धन भी कैसा हो, सु। अच्छा धन कौन सा होता है? जो मेहनत से कमाया जाता है, ईमानदारी से कमाया जाता है, किसी को बिना दुख दिए अर्जन किया जाने वाला ही सुधन होता है। चाहे कम है चाहे थोड़ा हो, लेकिन वो आपको संतोष देने वाला है। सुधनम सन्मित्रम स्वयोषिति रताश्च, और क्या हो भाई गृहस्थी हो, योषित कहते हैं स्त्री को, पत्नी को। पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने वाला हो। गृहस्थ में स्वयोषिति श्रता, अपनी पत्नी में रत रहे, उसमें ही अपने आकर्षित रहे, उससे प्रेम रखे, उसका सम्मान करे। थोड़ी कि नारी नारी के लिए हो, कोई कर्तव्य पुरुष के लिए ना हो, ऐसा नहीं होता। स्वयोषिति योषित रताश्च आज्ञा पराः सेवकाः, और आपके जो नौकर हैं, सेवक हैं, कैसे हों? आज्ञाकारी, आपकी आज्ञा का पालन करें। ऐसे न हो, एक सेवक नौकर रहता था, ये हल्द्वानी की बात है, मैं हल्द्वानी में काम करता था, समाज में नौकर रहता था। उनकी दुकान थी मेडिकल की, सेठ जी थे, अच्छे पैसे वाले थे। वो दुकान पर काम करता था और घर पर वो रखते थे, घर पर कमरा दे रखा था, बढ़िया। अब वो जो सेठ जी थे वो इधर उधर रहते थे, उनके कोई लड़का नहीं था, लड़का नहीं था, रह रहे आराम से। अब नौकर के आई बेईमानी, ऐसा मौका लगा कि उसने उसको मार दिया, हत्या ही कर दी। सेठ जी कहते थे, ऐसे ऐसे सेवक भी होते। आज्ञा पराः सेवकाः, इसीलिए अच्छे सेवक रखो, नौकर भी रखो, लेकिन याद रखो दौलत से कोई नौकर तो मिल सकता है, लेकिन सेवक नहीं मिलता। सेवक अलग चीज है। दौलत न कर दे सकती है, सेवक कहाँ से लाओगे? और दौलत नारी दे सकती है, पत्नी कहाँ से लाओगे? बड़ा सुंदर एक छंद है। दौलत से नहीं मिलता, परखने से मिलेगा, समझदारी से मिलेगा। तो क्या कहा? स्वयोषिति श्रता आज्ञा पराः सेवकाः। अब कहा आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, और जिस घर में अतिथि का पूजन होता है, अतिथि का सत्कार होता है, शिव पूजनम प्रतिदिनम, और शिव की पूजा। शिव क्या? वो परमपिता परमात्मा कल्याणकारी, उसकी आप भजन करते हैं जिस घर में। अब शिव से तात्पर्य नहीं होता है कि सर्प लटक रहा है गले में, गंगा जी निकल रही है सिर पर से, और चंद्रमा देवता भी बैठे हैं। देखो एक समय था, मैंने बताया ना कि उपदेश के लिए चित्रों का प्रचलन चला था। कपड़े पे चित्र बनाते थे, एक डंडा रखता था हाथ में, वो घर घर जाता था। हमने देखा था, हम जो छोटे बच्चे थे तब, वो घर पे आ गया, उसने अपने उसको टांग दिया, तस्वीर वो एक कैलेंडर जैसा था लंबा, और वो खड़ा हो जाता कि देखो सास की चुटिया बहू के हाथ, बहू की चुटिया चोटी सास के हाथ है। तो वो प्रवचन करते थे, चित्र दिखा दिखा। ऐसे चित्र चले। शिव का बनाया, ये क्या कहते हैं इसको, देसी भाषा में कहते हैं कार्टून। शिव का बनाया, गणेश जी का बनाया, ये बड़े अच्छे अर्थ है इनके, ये गलत नहीं चलाया किसी ने, इनका भी बताएंगे आपको। तो वो शिव ये शिव नहीं है। वो शिव कौन सा है? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च भयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। संध्या में मंत्र बोलते हैं, वो शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को। अजी कल्याण किसे कहते हैं? देखो कल्याण और सुख में अंतर है। मैं आपको एक और बताऊंगा इसकी बात। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, यहाँ पर है ना, हम लोग ठहरे हुए हैं, ठहरो। कल्याण कहते हैं और सुख कहते हैं। सुख कहते हैं, सुख कहते हैं अच्छा,
और खा कहते हैं इंद्रियों को। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो है सुख, और दू नाम बुरे का, खा नाम इंद्रियों का, जो इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख। सुख अपना अपना, दुख भी अपना अपना होता है। मुझे लाल मिर्च ज्यादा खाने में सुख है, चाहे पसीना आ रहे हैं, सी कर रहा हूँ फिर भी खाता जा रहा हूँ, मुझे उसमें सुख मिल रहा है। एक आदमी तो बहुत दूर रहता है, उसको उसमें दुख मिलेगा अधिक मिर्च खाने। तो इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख और न लगे वो दुख। अब देखो सुख की यात्रा शुरू हो गई, आपने बढ़िया पदार्थ खाए, खूब सुख मिला। अब यही सुख जब उस खाने के बाद जो परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम रिजल्ट अगर अच्छा निकले तो कल्याण, और न निकले तो अकल्याण हो गया। बढ़िया खाया, खूब बफर में सफर किया, खूब खाया, और जाकर के देखा रात को दर्द हो रहा है, गोली ला रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो सुख जो है तुमको दुख में बदल गया, कल्याण नहीं हुआ। अर्थात वर्तमान का किया हुआ कर्म अगर भविष्य में हमारे अनुकूल होता है तो वो कल्याण की संज्ञा होती है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने भी मास्टर साहब पढ़ाने का थोड़ा सा काम किया बच्चों को, इसलिए वो समझाने का वो आदत बनी हुई है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और घर में खूब मीठा खाओ। कई लोग रूखा सूखा होते हुए भी नहीं खाते, जोर मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, खूब खाओ बढ़िया बढ़िया। हाँ, अरे देखो, दानम भोगो नाशः त्रयः गतिर्भवति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। तुम नहीं दोगे और नहीं खाओगे तो जेब कटेगा या डॉक्टर ले जाएगा, है जी, या फिर क्या क्या होता है तुम सब जानते हो। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही, मिष्ठान्न पानम गृहे, घर में खूब बढ़िया मीठा और बढ़िया चीज खाया करो, है जी। अब देखो अंत में आइए बात चाणक्य ऋषि की। हे गृहस्थियों, आतिथ्यम हो गया, शिव पूजनम हो गया, साधो संगम उपासते ही सततम। सततम कहते हैं लगातार, साधु की संगति करो, सज्जन लोगों की संगति करो। देखो साधु लाल कपड़े वाले को नहीं कहते, साधु कहते सज्जन व्यक्ति को। साधु मनुष्य की एक संज्ञा है, जैसे आर्य विशेषण है, आर्य गुणवाची नाम है ना। आर्य कोई गुण है जिसका आर्य के अंदर अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को आर्य कहते हैं, ऐसे साधु सज्जन को कहते हैं। साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो ग्रस्त आश्रम। वो आश्रम धन्यवाद का पात्र है। तो अब आइए, ये कब होगा? जब आप गायत्री मंत्र के रहस्य को समझ जाएंगे। गायत्री मंत्र छंद का नाम है गायत्री, मैंने कहा था सुबह। अनेक जो है मंत्र होते हैं वेदों में, सबसे छोटा मंत्र संख्या में जो होता है वो गायत्री होता है छंद, जिसको गाते हैं, जिसके गाने से गय नाम प्राण का भी होता है, त्रय नाम त्राण का होता है, जो हमारे प्राणों को तारता है, हमारे जीवन को पार करता है, नैया को पार कराने वाला होता है, वही गायत्री होता है। तो पहले इसमें जो रहस्य की बात है वो मैं आज आपको बताऊंगा, वो कभी आपने नहीं सुनी, क्योंकि आपको क्या पता, हम तो बहुत दिनों से सुनते हैं, अभी आप सुनेंगे, देखना आपको पता चलेगा। भूर्भुवः स्वः, तो मैंने सुबह बताया था, भू नाम पृथ्वी का, सत्य का और प्राण का। भू, भुवः कहते हैं चित्त, चेतन यानी ज्ञान स्वरूप। भुवः कहते हैं अंतरिक्ष। भुवः कहते हैं आपका, इन दोनों चीजों को आप जो है समझिए, परमात्मा से संबंध भी है और ये भौतिक क्षेत्र से भी संबंध है। भू नाम प्राण का, भुवः नाम अपान का। भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। अपान, अपान वायु क्या होती है? अपान वायु उसको कहते हैं जो शरीर से गंदगी को निकालती है, शरीर से
निकालती है। बच्चे का भी बाहर आना अपान वायु के द्वारा होता है। गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है अपान वायु अपान प्राण काम करता है। ऐसे परमात्मा हमारी गंदगियों को बाहर निकालता है। भुवर वायवे अपानाय स्वाहा। वो भुवः स्वः, स्व नाम है देवलोक का, स्व नाम है आनंद का, स्व नाम है व्यानाय स्वाहा। भूरग्ने प्राणाय भूर्वाय अपानाय स्वानाय। अतः ज्ञान, ज्ञान कहते हैं सर्वव्यापक प्राण है और आनंद भी सर्वव्यापक है। और आनंद कहाँ है? देव, देव कहाँ है? ये रहा, देखो ये देवलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है, ये पृथ्वी लोक है। बोलो तीनों लोग हैं कि नहीं? तीनों। तो देव यहाँ है, आनंद भी यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से? बुद्धि से। बुद्धि से जानकारी जब होगी तभी तो होगा। तो भू भुवः स्वः। ठीक है जी, बात समझ में आई? चलिए साहब, ये सत चित आनंद, ये स्वरूप है परमात्मा का। इसमें तीनों सत्ता है। सत्य प्रकृति भी है, चित्त जीवात्मा भी है और आनंद परमात्मा है। लेकिन तीनों चीज उसमें है, ये तीनों चीज हम में नहीं है। स्वः आगे कहा तत् सवितुः। तत् कहते हैं वो है, वह कौन? सत्यजानंद स्वरूप परमात्मा। तो तीन पद हैं उसके लिए तत् है। सवितुः, सविता का। सविता कौन है? सूर्य है। यहाँ सविता कौन है? परम पिता परमात्मा। जैसे सूर्य देव सारे संसार को प्रकाशित करता है, गर्मी देता है, फलों को पकाता है, ठीक है जी, धरती को आकर्षित करता है। देखो यूँ कहे ना कि धरती बैल के सींग पर डटी हुई है, सुना होगा ना? धरती बैल के सींग पर है, कभी सुना हो? पौनकों में चलता चलता है कहते हैं ना। और देखो इसमें बात सही है, कुछ कुछ तुमको बताऊँ बात। अब कैसे सही है? एक मंत्र सूक्ति है, वृषभो दाधार पृथ्वी। वृषभ बैल को भी कहते हैं। बैल ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। और किसी ने पढ़ा होगा कहीं, उसने सीधा सट दे दिया, भैया बैल को कर रखिए। अर्थ तो किया नहीं, वृषभ कौन हो सकता है? बैल ही थोड़ी होता है। वृषभ कहते हैं वर्षायति अपाम इति वृषभः निरुक्त में। जो जल को बरसाता है वो वृषभ है, अर्थात सूर्य। वर्षा कौन करे? सूर्य करे। सूर्य का नाम ही इंद्र है। तो सूर्य ही तो पृथ्वी को खींच रखा, डांट रखा है। तत्सवितुः, वो है सबका परम पिता परमात्मा। सदाधार पृथ्वी जामु देवाम, मंत्र बोलते हो तो सबका आधार है। तत्सवितुः वरेण्यम। वरेण्यम कहते हैं वर्णीय, अर्थात जैसे हम अपनी बेटी के लिए जब वर तलाशते हैं, 100 देखते हैं, एक को चुन लेते हैं, अर्थात एक को वर्ण कर लेते हैं। अनेकों में से एक को मान लिया, चुन लिया, स्वीकार कर लिया, वो होता है वर्ण। इसलिए जब विवाह में गीत गाती है ना जी, कहते हैं वर्णी गाती है, वर्णी। और वर्णा गाए जाते नहीं आते, वर्णी गाती हैं। तो वर्णी क्या है? वो वर्ण का ही हुआ वर्णी। वर्णी गाना पता नहीं तुम गीत तो गाती हो, लेकिन वर्णी क्या होती है? वर्ण किया है हमने अनेक लड़कों में से एक लड़के को, और लड़के वाले ने अनेक लड़कियों में से एक को वर्ण कर लिया है, होता है वर्णा। नहीं था दूल्हे को वर्ण नहीं कहते, हमारे तो कहते हैं, तुम्हारे दूल्हे को वर्णा भी कहते हैं। वर भी तो कहते हैं। वीन, राजस्थान वीन कहें, वाह चली रहा है, वीन वीनणी। वरेण्यम, हे प्रभु, ये सारे संसार के बड़े चमकीले बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फल फूल सामान सामग्री सब को छांट करके हमने सबने छांट लिया है और तुम्हारा वर्ण कर लिया, तुमको चुन लिया है हमने। चुन लिया ना? हाँ। वरेण्यम भर्गः, हे सविता देव। देव भी आया सब, सवितर दुर्दानी पराशर, इस तरह से देव भी इसमें है। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य। देवस्य सवितु एक संगति आएगी,
देव शब्दा के वर्णीय भर्गः, ये भर गया श्री तत्व के बाद। वस्त्र जी भ्रस जी पाके इति भर्गः। भर्ग कहते हैं उस तेज को, उस गुण को जो पदार्थों को पकाता है। हमारे अन्न आदि को कौन पकाता है? परमात्मा। किससे पकाता है? उस भर्ग से। भर्ग नाम उस शक्ति का, उस गुण का, ईश्वर का, जिससे पदार्थ पकते हैं। हे प्रभु, हमने उस परिपक्व करने वाली शक्ति को हमने वर्ण किया है तुम्हारे, ताकि फिर क्या होगा उससे? उसको हम धीमहि ध्यान कर रहे हैं। धीमहि बहुवचन है, हम सब ध्यान कर रहे हैं उसका। हम भूल गए हैं। ध्यान करना मतलब भूल जाते नहीं, ध्यान करते हैं। भाई ध्यान कर, भाई कहाँ रखी है कोई चीज, आज एकाग्र होता है वहाँ 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 वो। ऐसे ही हम भूल गए तेरे उस घर को ध्यान कर रहे हैं। अब वो कब आएगा ध्यान में? धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हमारी बुद्धि उधर प्रेरित होगी तभी तो वो आएगा। वो भर भी हमारी बुद्धि को पकाएगा। अब यहाँ जो मैंने कहा था आपको, वो चीज बताऊं जो ना बताई आपने न सुनी। तो इस तरह की तो आपने और भी सुनी होगी, तो सुनो। 10 मिनट में सुनाऊंगा, अभी 9-20 तो हो गई। बुद्धि के 7 सिर होते हैं। बुद्धि के 7 सिर होते हैं, 7 सिर। देखे कभी सुने? बताओ ईमानदार से बताओ। नहीं सुने ना? बात सुनो। बुद्धि के 7 सिर हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ में है। ब्राह्मण ग्रंथों को लोग कम पढ़ते हैं। पहला सिर है सुश्रुषा। सुश्रुषा कहते हैं सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा बुद्धि से ही होती है। कितने ही लोग हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, इच्छा ही नहीं है क्या सुनना। समझो उनके बुद्धि का पहला सिर ही अभी बेकार पड़ा है, काम में नहीं आया। पहले सिर को ही नहीं खोला है, बंद। जिसमें कहता है ना मंद बुद्धि, बंद बुद्धि और कुंद बुद्धि। पहला सिर है सुश्रुषा, सुनने की इच्छा। सुनता तो बहुत है दुनिया में, दिन भर सुने, खूब सुनते हैं लोग, खूब बोलते हैं लोग। अच्छा, बोलने में सुनने में ज्यादा क्या होना चाहिए? बोलना ज्यादा चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए? सुनना ज्यादा चाहिए। क्यों? इसीलिए ना, और बात है, रहस्य है। इसीलिए सुनना ज्यादा मांगता है। प्राकृतिक रचना देखो, भगवान ने बोलने वाली बनाई एक अकेली वाणी और सुनने वाले बनाए 2। तो दुगना सुना करो। 1 बोरी बोलो तो 2 बोरी सुनो। इसलिए ये ज्यादा सुनना। तो सुश्रुषा, सुनने की इच्छा, पहला काम बुद्धि का सिर है। दूसरा है श्रवण, सुनना। इच्छा तो करी, चले आए, चलो, मगर वो फिर रास्ते में से वापस हो गया, नहीं सुनी। इच्छा तो करी, आगे, अरे आजा भैया बैठ जा, हुक्का भर ले, हुक्का भर के बैठ के पीने लग गए और वापस हो गए। क्या करें? श्रवण। दूसरा सिर भी बंद पड़ा है। तीसरा सिर है घृण। क्या है? घृण। आगे सुन भी लिया, न घृण तो किया ही नहीं, यहीं ताली बजा के झाड़ के चले गए सब। तीसरा सिर भी बंद पड़ा है। अब चौथा आया शुश्रूषा। याद करो, शुश्रूषा, श्रवण, घृण, चौथा है धारण। सुन लिया, इच्छा भी करी, सुन लिया, घृण भी कर लिया, बांध रख लिया, जेब में पल्लू बांध लिया, लेकिन उसको आगे चल के धारण नहीं किया। उस समय के बाद में वो आई गई, बात चली, हो गई। धारण करते हैं जैसे वो होता है ना। अब कबड्डी खेलते थे पहले, हम भी खेलते थे बचपन में, आप भी खेले हो तो कभी। तो कबड्डी में पकड़ करता है ना, पकड़, किसी किसी की पकड़ इतनी मजबूत होती थी, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कुछ भी हो जाए, जा नहीं सकता। धारण कर लिया, जाना नहीं चाहिए तो चीज सुन ली। मगर यहाँ क्या किया?
धारण नहीं किया, पकड़ा तो था पर वो छूट गया, वो ताकत बढ़ जाता तो छूट गया और नंबर ले गया। क्यों जी? 4 हो गए, अब 5वां है ऊहापोह। ऊहा को कहते तर्क वितर्क करना, कुतर्क नहीं, तर्क करो, वितर्क करो, खोज करो, ऊहापोह खोज करो, उसके एकांत बैठ के खोज करो, चिंतन करो। और अगला है 6वां अर्थ विज्ञान। जब खोज कर ली तो अर्थ विज्ञान क्या, अर्थ कहते हैं, देखो अर्थ के अर्थ क्या है मालूम आपको? अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, आप चाहते क्या? जो आपने लिया है, सुना है, सब कुछ काम किया है, अर्थ प्रयोजन, आपका प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, उससे आपका लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए। जब लक्ष्य आपको मिल गया तो फिर लास्ट का से क्या होगा, सिर्फ तत्व विज्ञान। अब आपको वह तत्व मिलेगा, असली सार प्राप्त हो जाता है। धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धि के 7 सिर जब खुल जाते हैं, कब खुलते हैं? जब भर्गः, जब वो पकाने वाली शक्ति काम करती है अंदर, तब बुद्धि के 7 सिर खुल जाते हैं। तब समझो आपने गायत्री मंत्र का ध्यान किया है। ये ध्यान का मंत्र है। देखो जी, अंत में 4 शब्दों के साथ में आपकी नींद में दखल नहीं डालूंगा, आराम से सोना चकाचक है जी। वो जो सुना है ना, सोते सोते खूब विचार किया करो आप, और ज़्यादा उसमें जान बढ़ा लोगे, मुझसे ज़्यादा आप चिंतन कर जाओगे। फिर हम लोग तो क्या है, देखो सुनो, सब जानते हैं आप, एक मटका भरे ना, घरों में पहले मटका होता था, उसमें भरते अन्न भरते थे। अब तो चल गए भाई लोहे के बड़े बड़े, क्यों? और फिर पहले फिर मिट्टी के बनाते थे बड़े बड़े, मगर घड़ाव जो होता है उसमें अन्न डाल दिया तो वो क्या करे, हमारी मैया थी ना, हमारी दादी, उसको ऐसे हिलाती थी मटके को, मकाई को हिला रही है, कुछ और जगह हो जाएगी थोड़ी सी, वो डाल दी। तो हम तो आपको हिला रहे हैं, आपकी बुद्धि को, ये भी तो मटका है, तो कुछ बात आ जाए तो बढ़िया, हमारी भी नहीं भरे तो हुए हो या सब भरे हुए। 4 शब्द, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इनको अर्थ करके और गायत्री मंत्र पूरा। श्रवण यानी सुनना, अच्छी बात सुनिए। सुनना क्या है? कान का भोजन है, अन्न मुंह का भोजन, दृश्य आंख का भोजन हो जी, और शब्द कान का भोजन, कान ने भोजन कर लिया। श्रवण। अगला है मनन। भैंस ने सानी चर ली, खूब ठूंस के भर लिया, अब बैठ गई आराम से। अब वो क्या करे मालूम है? जुगाली करे, वापस जुगाली करे। अगर जुगाली न करे तो क्या करेंगे? बीमार हुई, डॉक्टर को लाओ। जी सही बात है।